This video is a work of fiction and the events, characters and places depicted are fictitious. Any resemblance to actual persons, living or dead, or to actual places, is purely coincidental. Semmet and Anamika work for a private detective agency, the Investigation Company. In this video they are trying to solve a murder case and will be sharing their observations along with the statements of the people related/close to the deceased. Viewers are requested to help them identify the culprit. कितनी अजीब बात है। किस केस के लिए आए थे और किस इन्वेस्टिगेशन में लग गए, पर आज ये केस सॉल्व करके जाएंगे। हाँ जी सर, हम लोग 3 दिन पहले यहाँ गोविंदगढ़ आए थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के बुलाने पे। बात एक्चुअली ये थी कि उन्हें अपने गार्डन में अक्सर कुछ क्रिकेट की बॉल्स नज़र आ रही थी, तो वैसे तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी वो एक बार इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहे थे। सर, पहले दिन तो हम उनके साथ पूरी हवेली घूमे और सब लोगों से मिले, पर दूसरे ही दिन यानी कि परसों उन्होंने हमें एक मैसेज कहलवाया कि हम ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें और वापस चले जाएं। तो कल दोपहर को ही हमें निकलना था, पर कल सुबह सुबह हमें पता चला कि ठाकुर साहब भी गुजर गए हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए। जी सर, वैसे तो डॉक्टर साहब के हिसाब से उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, पर फिर भी हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। यस सर, बस इसी की इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं सर। ओके सर, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। चलो यार, मेरी साइट रिपोर्ट और सब लोगों के बैकग्राउंड चेक रेडी है। मैंने भी सबके बयान ले लिए हैं। हाँ, तो सबसे पहले साइट रिपोर्ट। ठाकुर जी अपने कमरे में बेड पे लेटे हुए थे। उन्होंने सॉक्स पहन रखी थी, जो आमतौर पे वो नहीं पहनते हैं क्योंकि वो ज्यादातर जूतियां पहनते हैं। उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी और कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी, जो आमतौर पर खुली रहती हैं। फर्श पे कुछ टुकड़े प्लास्टर के गिरे हुए दिख रहे थे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है और उनके शरीर पे किसी भी चोट के निशान दिखाई नहीं दिए हैं और उनके खून में भी किसी तरह की बेहोशी की दवाई नहीं दी गई है। ऐसा लगता है कि कातिल बहुत होशियार है। उसने इस तरीके से गर्दन पे कहीं वार किया है जिससे ना तो कोई चोट का निशान बने और वो बेहोश भी हो जाए, और ऐसा लगता है कि उसके बाद उसने उनके पैरों को बांधकर उल्टा लटकाया गया है, जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है क्योंकि उन्हें हाई बीपी की शिकायत थी। तो आओ तुम्हें अब मैं हवेली में रहने वाले लोगों के बारे में बता देती हूँ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह से शुरू करते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो गोविंदगढ़ की हवेली में रहते हैं और जिन्होंने हमें क्रिकेट बॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, और काफ़ी देर से उन्हें हाई बीपी की शिकायत थी। अब आते हैं ठकुराइन महारानी गीता देवी पे। ठाकुर साहब के साथ महारानी की दूसरी शादी थी। उनके पहले पति प्रोफेसर रतन सिंह की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो कार महारानी के भाई अर्जुन सिंह चला रहे थे और उनके बगल में बैठे थे उनके बचपन के दोस्त ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उस हादसे के बाद अर्जुन सिंह को जेल हो गई। अपने जिगरी दोस्त की बहन को अकेली देखकर लक्ष्मण सिंह ने उससे शादी कर ली और ऐसे गीता देवी गोविंदगढ़ की महारानी बन गई। अब बात करते हैं कुंवर विजय सिंह की। महाराजा और महारानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराजा ने अपने भतीजे कुंवर सिंह को गोद ले लिया था। कुंवर विजय सिंह ही गोविंदगढ़ का वारिस था और ठाकुर साहब ने भी अपनी वसीयत में कुंवर विजय सिंह का ही नाम लिखा था। ये है मिनिस्टर जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी ठाकुर साहब के बहुत वफादार मंत्री हैं। वो एक बायोकेमिस्ट भी हैं और हवेली में ही उन्होंने एक छोटी सी लैब भी बना रखी है।
और जसवंत जी को चेस खेलने का भी बहुत शौक है। और ये हैं मिनिस्टर जसवंत सिंह की वाइफ राधा देवी। राधा देवी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हैं और उनको तंबाकू का भी बहुत शौक है। और ये है निर्मला कंवर, मिनिस्टर जसवंत सिंह की बेटी, और ये पहली इंसान है जिन्होंने ठाकुर जी को मरा हुआ देखा था। निर्मला कंवर और कुंवर विजय सिंह आपस में शादी करना चाहते थे। जसवंत सिंह भी इसी लिए तैयार थे, पर आगे जाके ठाकुर साहब ने मना कर दिया और कुंवर की शादी नरेंद्रगढ़ के ठाकुर साहब की बेटी से तय कर दी। निर्मला कंवर को सुबह और शाम को सैर करना बहुत पसंद है। डॉक्टर फतेह सिंह, डॉक्टर साहब करीब 5 साल से इस हवेली में रह रहे हैं। इससे पहले शहर में नौकरी करते थे। सितार का शौक रखते हैं और अपनी गरीबी से दुखी रहते हैं। इनके पिताजी भी ठाकुर साहब के यहाँ ही काम करते थे। ठाकुर साहब के बीपी को यही कंट्रोल करते हैं। भवरी देवी डॉक्टर साहब के गांव करणगढ़ से ही है। डॉक्टर साहब ही उन्हें यहाँ लाए हैं, तभी से ये भी ठाकुर साहब की सेहत का ख्याल रखा करती हैं। ठाकुर साहब सेक्रेटरी अजय पाल ठाकुर साहब के सबसे पुराने और वफादार हैं। हवेली में सबके बारे में जानते हैं, चेन स्मोकर हैं और सबको डिसिप्लिन में रखते हैं। भंवर सिंह ठाकुर साहब को घोड़े बहुत पसंद थे। उनके पास 3 अरबी और 4 मारवाड़ी घोड़े थे। उनका पूरा अस्तबल सिर्फ एक आदमी के भरोसे था, भंवर सिंह। घोड़े दौड़ाने में नंबर 1, पर ना बोल सकता था ना सुन सकता था। बेचारा डॉक्टर फतेह सिंह से कभी कभी दवाई लाया करता था, इस उम्मीद में कि शायद वो कभी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब भी उसकी झूठी उम्मीद कभी टूटने नहीं देते थे और दवाई देते रहते थे। जानकी देवी पड़ोस की कोठी में रहती हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। उनका बेटा शहर में बीए कर रहा है। सुना है कि ठाकुर साहब ने उनकी कुछ जमीन हड़प रखी है अपना बगीचा बड़ा करने के लिए। ओके अनामिका, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे किस किस ने क्या क्या बयान दिए हैं। सेक्रेटरी साहब, इन लोगों के लिए कुछ मंगवाइए। देखिए सहमत जी, हमारे लिए वो सर्टिफिकेट दोहरा सदमा था। सबसे पहले हमने अपने भाई को खो दिया और हमें पता भी नहीं चला। और दूसरा सवाल ये कि फिर वो क्रिकेट बॉल्स कौन रख रहा था और हमसे पैसे कौन ले जा रहा था। ऊपर से कल रात को ठाकुर साहब से झगड़ा हो गया, वो अलग। बस इन्हीं सब बातों से परेशान होकर जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम कल रात करीब 10:30 बजे ही अपने कमरे में सोने चले गए। उसके आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। मुझे काफ़ी दिनों से कोई लेटर भेज के धमकी दे रहा था। उसने मुझे कल रात 11 बजे पुराने पुल के नीचे बुलाया था। रात करीब 12:30 बजे तक मैं लौट के आया और चुपचाप सोने चला गया। इतनी देर इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं। हाँ मैडम, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अब जैसा कि आप जानती हैं, मैं एक बायोकेमिस्ट भी हूँ। रोज अपने लैब में थोड़ा बहुत रिसर्च का काम भी करता रहता हूँ और हम ठहरे नेता आदमी दिन भर सामाजिक कार्य करके थक भी जाता हूँ। तो उस दिन भी मैं रात को 9:30 बजे तक तो सो गया था। और बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? देखिए मैडम जी, ऐसा है, हमें तो यह जल्दी सोने की आदत है, इसलिए हमें तो पता नहीं कल रात को क्या हुआ। हाँ, ये है कि जो हुआ काफी बुरा हुआ, उस चीज का हमको दुख है, पर इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता को क्या हुआ। कॉफी पीना चाहेंगे क्या? जी मैडम, मैंने आखिरी बार ठाकुर साहब को कल शाम देखा था, जब वो बागीचे में बैठकर महारानी साहब के साथ चाय पी रहे थे। उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर रोज सवेरे में घूमने जाती हूँ और ठाकुर साहब लॉन में योगा कर रहे होते हैं। आज मुझे वो दिखे ही नहीं। मैंने सोचा देखूं क्या हो गया। जब मैं उनके गेट के बाहर गई, मैंने उन्हें बहुत आवाजें लगाई, पर वो बाहर ही नहीं आए। गेट खुले होने के कारण मैंने अंदर जाके देखा तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो हमारे बीच नहीं रहे।
देखिए मैम, मुझे बचपन से ही सितार बजाने का शौक है। मेरे गुरुजी पंडित ओमकार शास्त्री के अनुसार सितार बजाने से असीम शांति का अनुभव होता है। पिछले कुछ समय से पैसों की तंगी के कारण मैं थोड़ा तनाव में रहने लगा था, पर सितार बजाने से मुझे काफी सुकून मिलता है। इसीलिए अक्सर खाना वगैरह खा के अपने ही कमरे पे जाके सितार का रियाज करता हूँ। कल रात भी मैडम ऐसा ही हुआ। मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे पे जाके सितार का रियाज करने लगा। सितार का रियाज करने के बाद मैं सामान्य रूप से सोने चला गया था। इस बीच मुझे ना ही कोई आवाज आई, ना ही कुछ ऐसा अंदेशा हुआ कि ठाकुर साहब को कुछ हो गया है या वो चले गए हैं। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता तो मैं जरूर उनको बचाने की कोशिश करता। मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता। काफी देर रात तक तो मैं डॉक्टर साहब के साथ उनके कमरे में सितार ही सीख रही थी। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। काफी देर रात तक तो सितार की आवाज सुनाई दे रही थी डॉक्टर साहब के कमरे में से। फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी। हाँ जी मैडम जी, मैं ठाकुर साहब का सबसे पुराना मुलाजिम हूँ। मैं उनको उनके बचपन से जानता हूँ। कल रात को उनके लिए एक डाक आई थी। उसमें महारानी साहब के भाई साहब अर्जुन सिंह का मृत्यु का प्रमाण पत्र था। उस प्रमाण पत्र के हिसाब से तो उनकी मृत्यु 1 साल पहले जेल में ही हो गई थी। ये जान के ठाकुर साहब और महारानी साहब को बहुत दुख हुआ, पर दुखी होने के साथ साथ महारानी साहब कुछ ज्यादा परेशान नजर आई। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनको 1 साल पहले उनको उनके भाई साहब की एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में उन्होंने महारानी साहब को बताया था कि वो जेल से निकल आए हैं और बहुत ही तंगहाली में है, और उसी लिए उन्होंने उनसे मदद भी मांगी थी कुछ पैसों की। पर उन्होंने ये बताया कि वो नहीं चाहते थे कि ये बात ठाकुर साहब को पता चले। तो उन्होंने ये उपाय निकाला कि जब भी वो एक गेंद आंगन में रख के जाएंगे तभी महारानी साहब 10,000 रुपए गेट के बाहर रख दे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी अर्जुन सिंह की, तो वो बॉल कौन रख रहा था और पैसे कौन ले जा रहा था? अब जब ये बात ठाकुर साहब को पता चली तो उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। जी यहाँ वैसे तो सब बहुत पुराने हैं, बस डॉक्टर साहब और नर्स मैडम कुछ 3-4 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो बात ऐसी है कि डॉक्टर साहब के पिताजी ठाकुर साहब के बहुत पुराने वफादार थे। अब जब उनको जरूरत पड़ी, क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी, वो सरकारी नौकरी किसी केस के चलते चली गई, तो वो ठाकुर साहब के पास मदद मांगने के लिए आए और ठाकुर साहब ने तुरंत हाँ कर दी। अब उसके पीछे बात ये थी कि ठाकुर साहब को बीवी की शिकायत रहती थी और उनको भी एक डॉक्टर की जरूरत थी। बस तभी से ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और ठाकुर साहब बदले में कुछ पैसे भी दे देते हैं उनको। हवेली का दरवाजा चौकीदार करीब 10 बजे बंद कर देता है। उसके बाद तो पता ही नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा है। हमें भी कुछ पता नहीं चला, ना ही कोई आवाज सुनाई दी। जब हम सबका बयान ले रहे थे तो भंवर सिंह को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा है, पर हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। और कल रात को ही उसकी भी मौत हो गई। उसकी दवा में बहुत सारा निकोटिन मिला है और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ के मिलाया हो उसको मारने के लिए। इस बात से तो ठाकुर साहब के मर्डर होने का शक और भी मजबूत हो जाता है। ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब के कातिल ने ही भंवर सिंह को भी मारा हो सकता है कि भंवर सिंह उस कातिल के बारे में कुछ जान गया हो या फिर उसने उसे देखा हो। तो फिर इन सारे फाइंडिंग्स और बयानों के बेसिस पे क्या लगता है आप लोगों को, कौन होगा कातिल? Can you guess who is the murderer? Semit and Anamika will be back in our next episode with the culprit.